अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए और आखिरी चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 14 है, जिसको लिखा है मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने। और मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने ये जो एक हमारा जो चैप्टर हमारे आज के इस सिलेबस के अंदर जो शामिल है चैप्टर नंबर 14 के हवाले से, जिसका टाइटल आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिखा गया है, और आना घर में मुर्गियों का। उनका ये एक मजमून है चराग तले, जहाँ से ये माखूज किया गया है या जहाँ से ये अखज़ किया गया है या यहाँ से लिया गया है, ये जो कि एक मिजाह के ऊपर जो है मुश्तमिल है। ये इससे पहले कि हम आज इस सबक की वजाहत की तरफ जो है बढ़ें, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब टॉनिक के अंदर जो है वो पैदा हुए, और टॉनिक एक रियासत है, एक शहर है जो कि बर्रे सगीर के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम से पहले वहाँ पर मौजूद था। 1923 के अंदर जो है ये जो शख्सियत हैं ये पैदा हुई हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब रियासत टॉनिक जो है उसके एक शहर जो है वो जयपुर के अंदर जो है पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अब्दुल करीम खान था। 1949 के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर जो है मुंतकिल हुए, और मुंतकिल होने के बाद जो ज़माना तालिब इल्मी है मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का, वो बहुत ज़्यादा अपने घर के अंदर गुजरा, और तालीम के लिहाज से उन्होंने हमेशा मुकम्मल तौर पर अपनी जो है वो मज़ामीन के ऊपर जो है वो तवज्जो दी है। और उनकी इसी काबिलियत और जहानत और मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी को हासिल किया। यहाँ तक कि वो अपने इंटरमीडिएट के इम्तिहान के अंदर जो है वो राजपुताना बोर्ड के अंदर वो उन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की। उसके बाद MA फ़लसफ़ा और LLB मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास किया, और राजपुताना सिविल सर्विस में बतौर मुलाजिम अपनी जो है वो खिदमत सर अंजाम देना शुरू हो गए। इसके बाद मुलाजमत के इब्तदा के अंदर मुस्लिम कमर्शियल बैंक के अंदर एक मैनेजर की हैसियत से उन्होंने अपनी खिदमत को सर अंजाम दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो तरक्की करते करते पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन बने। 1979 से 1990 तक वो एक गैर मुल्की बैंक BCCI के मुशीर की हैसियत से लंदन में मुकीम रहे, और साथ साथ अदब के लिहाज से उन्होंने ख़ुद को जो है वो वाबस्ता रखा, और उनकी इस वाबस्तगी की बुनियाद पर उनको बहुत ज़्यादा शोहरत और कमाल और कामयाबी जो है वो मिली है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब 1916 के अंदर इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। आज हम इससे पहले के सबक की वजाहत की तरफ जो है वो बढ़ें, हम आज मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने जो है वो मैं लिखता हूँ, ताकि हम अच्छे तरीके से सबक को जो है वाज़े कर सकें। हमारे आज के इस सबक में जो पहला जो लफ्ज़ है रवादार नहीं, जिसका मतलब है हक में नहीं। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है रासिख़ अकीदा। जिसका मतलब है पुख्ता ईमान। आज के सबक में हमारा जो तीसरा लफ्ज़ है वो है उम्र तबई। जिसका मतलब है फितरी उम्र। चौथा लफ्ज़ हमारे पास है ज़याफ़त। जिसका मतलब है दावत। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है मुर्ग़े मुसल्लम। जिसका मतलब होता है सालम मुर्ग, यानी साबुत मुर्ग। छठा लफ्ज़ हमारे पास फोहड़। जिसका मतलब है बदसलीका।
और बद सलीका से मुराद हम कहते हैं जिसको कोई सलीका ना हो, काम करने का कोई ढंग ना हो। अगला लफ्ज हमारे पास है नीम ब्रश्त, लफ्ज नंबर 7, जिसका मतलब है कम उबला हुआ। लफ्ज नंबर 8 हमारे पास है महसिल, जिसका मतलब है निचोड़। लफ्ज नंबर 9 हमारे पास है मफकूद, जिसका मतलब है गायब। आज के इस सबक में जो 10वां जो लफ्ज है वो है गंजलिक, जिसका मतलब है पेचीदा। ग्यारहवां लफ्ज हमारे पास है जी कनूती, जिसका मतलब है मायूस। लफ्ज नंबर 12वां हमारे पास है रद्दो कदा करना, जिसका मतलब है बहसो तकरार करना। इसी तरीके से लफ्ज नंबर 13वां जो हमारे पास है निगहदाश्त, जिसका मतलब है निगरानी करना। दहलीज हम कहते हैं चौखट को। लफ्ज नंबर 15वां जो हमारे पास है वो हमारे आज के इस सबक में है बिदकना, जिसका मतलब है खौफ से उछलना। हमारा अगला जो लफ्ज है वो हमारे पास है जी बिलामोम, लफ्ज नंबर 16, जिसका मतलब है आमतौर पर। लफ्ज नंबर 17वां जो हमारे पास है वो है खसाइल, खसलत की जमा खूबी। अगला लफ्ज हमारे पास है पो नहीं फटती, जिसका मतलब है सुबह नहीं होती। किफायत शार, जिसका मतलब है कम खर्च करने वाला। 20वां लफ्ज हमारे पास है शहरे जलाल, जिसका मतलब है दबदबे वाला जादू। 21वां लफ्ज हमारे पास आज के इस सबक में है सीधे स्वभाव, जिसका मतलब है
सीधे सादे अंदाज में अगला जो लफ्ज हमारे पास है लफ्ज नंबर 22वां, अकड़ों। इसका मतलब है पांव के बल बैठना। लफ्ज नंबर जो 23वां हमारे पास है हमदो सना। इसका मतलब है अल्लाह ताला की तारीफ को बयान करना। अगला लफ्ज़ हमारे पास है शराबूर। जिसका मतलब है भीगा हुआ। लफ्ज़ नंबर 25वां जो हमारे पास है वो है दरश्ती। जिसका मतलब है सख्ती या तलखी। अगला लफ्ज हमारे पास है हिरासा। जिसका मतलब है खौफ ज़दा या गुस्सा होकर। लफ्ज नंबर 27वां हमारे पास है बावर कराना। जिसका मतलब है यकीन दिलाना। 28वां जो लफ्ज है वो हमारे पास है अया होना। जिसका मतलब है जाहिर होना। ओश। हमारे आज के इस सबक में जो लफ्ज नंबर हमारे पास 29वां है वो है संगीन। जिसका मतलब है मुश्किल। हमारे पास अगला जो लफ्ज है वो है अजाला करना। इसका मतलब है दूर करना। लफ्ज नंबर हमारे पास 31वां है कयाफा शनास। इसका मतलब है अंदाजा लगाना। अगला लफ्ज हमारे पास है रफाहे आम। आम लोगों की भलाई। लफ्ज नंबर हमारे पास जो 33वां है वो है नचोड़। जिसका मतलब है नतीजा। 34वां लफ्ज हमारे पास डरबे। जिसका मतलब है कोने या मुर्गी का घर। पैंतीसवां लफ्ज हमारे पास काबिले तरदीद।
जिसका मतलब है जिसे झुटलाया ना जा सके। इसी तरीके से जो लफ्ज नंबर 36वां हमारे पास है, वो है कुड़क। कि वो मुर्गी जो अंडे देने से रुक गई। अगला हमारे पास लफ्ज है अजराह तलफ। जिसका मतलब है मेहरबानी करके या लुत्फो करम से। लफ्ज नंबर हमारे पास 38वां है जी, तायरे लाहूती। जिसका मतलब है आलम बाला का परिंदा या फरिश्ता। लफ्ज नंबर हमारे पास 39वां जो लफ्ज है वो हमारे पास है नजूल। जिसका मतलब है नाजिल होना। और इसके बाद हुस्ना परी, लफ्ज नंबर 40। जिसका मतलब है अफसानवी किरदार है ये। सो हमारे आज का ये जो सबक है, इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी हमने आपके सामने जो है उनको बयान किया, उनको लिखा है। टॉपिक हमारा है और आना घर में मुर्गियों का, जिसको लिखा है मुश्ताक अहमद यूसुफी ने। और अपने इस सबक के अंदर वो बयान करते हैं कि उनकी हमसायगी के अंदर एक शख्स जो है वो रिहाइश पजीर था कि जिसके घर में मुर्गियों ने डेरा डाल रखा था। और इत्तफाक से एक दिन उनका हमसाया उनके पास आता है और उनसे इस बात की दरख्वास्त करता है कि वो चंद दिन के लिए अपने घर के अंदर मुर्गियों को रख लें। शायद उसकी वजह यह है कि उसके अपने घर के अंदर मेहमान आ रहे थे, सो जिस वजह से जगह बहुत कम थी। और इस कम जगह के होने की वजह से उसने मौलाना जो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब हैं यानी कि मुसन्निफ़ हैं, उनसे ये दरख्वास्त की कि अपने घर के अंदर उनको मुर्गियों में को कुछ दिन के लिए रहने की इजाज़त दी जाए। सो ऐसे लिहाज से मुसन्निफ़ का ये कहना था कि मुर्गी की जगह दो ही जगह होती है, या तो पेट में और या फिर प्लेट में। इसके अलावा उसका कोई और जो है वो मकाम या ठिकाना नहीं होता है। सो इस लिहाज से मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा कि ज़िंदगी के अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें अपने उस जो हमसाया है उससे ये बयान करने की कोशिशें की कि क्या फ़ायदा है ऐसी मुर्गियों को रखने का या अपने पास इस तरीके से उनको क़याम पजीर जो उनको करने का। सो जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुर्गी बहुत एक फ़ायदा मंद है, जिसका एक पहला फ़ायदा यह है कि इसके ख़राब से ख़राब अंडे भी जो है हमें होटलों के अंदर, बड़े बड़े होटलों में और जलसा जुलूसों के अंदर काम आ जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर बीवी जितनी मर्जी बद सलीका हो, ख़राब से ख़राब तरीका भी उससे अगर सलीका मंदी का नहीं आता किसी काम को करने का, सो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसके बावजूद भी वो आमलेट जो है उसको बना सकती है या अंडे को जो है उसको फ्राई कर सकती है आसानी से। फिर इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुर्गियां जो है इनको इंसानी के तौर पर मतलब बहुत कम तादाद रह जाती है अगर इन्हें ज़्यादा तरीके से अगर इनको इस्तेमाल किया जाए या खाने के लिए अगर इनको रखा जाए। सो जिसके जवाब में उनका हमसाया जो है उनको ये कहता है कि मुर्गियों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, और इस लिहाज से इजाफा होता है कि अगर आप कुछ मुर्गियां अपने पास रखते हैं और उनके अंडे जो है उसके नीचे रखते हैं जिसमें से और बच्चे निकलते हैं, सो साल अगर एक महीने के अंदर अगर आपके पास 30 मुर्गियां हैं तो उसमें से 30 अंडे अगर आप रखेंगे तो अगले ही महीने जो है वो आपके पास जो है वो 60 मुर्गियां हो जाएंगी। सो इसके तहत बढ़ते बढ़ते ये तादाद जो है वो एक साल के अंदर हज़ारों की तादाद पहुंच जाती है। सो ये एक बहुत अच्छा कारोबार भी है जिसको बनाया जा सकता है और आमदनी का एक जरिया भी इसको अपनाया जा सकता है। सो चारों नाचार मुसन्निफ़ को मुर्गियों को जो अपने घर के अंदर जो है वो रखना पड़ता है। सो जिसके जवाब में मुर्गियों का उनके साथ जो वास्ता पड़ता है और जिस तरीके से वो तकलीफ़ से वो गुजरते हैं उसको वो बड़े मिजाही अंदाज के अंदर अपने ख़यालात में उसका बयान करते हैं और अपने इस मजमून के अंदर उसको तहरीरी सूरत के अंदर लाते हैं।
मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का ये कहना है कि मुर्ग की आज़ान जो है उसको अपने वजूद से 100 गुना ज़्यादा वो उनको जो है वो आज़ान का एक सिलसिला है कि ज़्यादा आवाज़ वो देते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि इतनी ज़्यादा आवाज़ जो है उसकी बुलंद होती है कि सोया हुआ इंसान तो क्या, मुर्दा भी जो है वो कफन फाड़ कर उसमें से बाहर निकल आए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जिन लोग बहुत ज़्यादा जो किफ़ायत शार हैं और वो ये कहते हैं कि उन्हें टाइम पीस जो है वो रखने की ज़रूरत ना पड़े और सुबह जो है वो जल्दी उठ भी जाएं, हत्ता कि उनके हमसाए भी जो है वो जल्दी उठ जाएं, सो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनको चाहिए कि वो मुर्ग पाल लें। उसकी वजह यह है कि सुबह के वक्त मुर्ग जिस अंदाज के साथ जो है वो आज़ान देता है, सो उसकी बुनियाद पर टाइम पीस की ज़रूरत नहीं रहती उस लिहाज से। फिर ये भी कहा गया कि जितनी आवाज़ मुर्ग अपने वजूद से निकालता है और वजूद के एतबार से निकालता है, अगर यही आवाज़ का तरीका और यही जो है वो सलीका अगर घोड़ों के पास हो तो शायद जंगों के अंदर तोपों की ज़रूरत ना पड़े, जो इतनी ज़्यादा घन और गरज के साथ जो है वो गोलों को बाहर निकालती है। इसके अलावा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने यह बात भी कही कि एक दिन मूसलाधार बारिश के अंदर मैं अपने घर के अंदर जो है वो पहुंचता हूं और देखता हूं कि 3 मुर्ग मेरे ही पलंग के ऊपर बाजमात अंदाज के अंदर जो है वो आज़ान दे रहे हैं। सो मैंने तंग आकर अपनी जो ज़ौजा मोहतरमा है उनसे मैंने ये कहा कि या तो घर में ये रहेंगी और या फिर मैं रहूँगा। सो जिसके जवाब में मुझे ये सुनना पड़ा कि आप इतनी बारिश के अंदर घर से कहाँ जाएंगी। सो मैंने अपने घर से जाने का और ये धमकी देने का इरादा जो है वो तर्क कर दिया। मुर्ग के हवाले से एक बात और भी वो बयान करते हैं कि मौलाना मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने ये भी बात कही कि मुर्ग को जितनी मर्जी अच्छी आप खुराक दे दें, लेकिन फिर भी उसका जो तौर तरीका है वो हशरात और कीड़े मकोड़ों को खाने का वो फिर भी कायम दायम रहता है उस लिहाज से। फिर एक बार ये हुआ कि जैसे उनके एक दोस्त ने उनको कॉल की और जैसे ही फ़ोन की जो है वो घंटी बजी है, सो जवाब में जो है वो हेलो कहा, सो वैसे ही एक मुर्ग ने उनके दरमियान में से जो है वो निकलते हुए एक ऊंची आवाज़ के अंदर सो अज़ान दे ली। सो सामने जो है वो बात करने के लिए या कॉल करने वाला जो शख्स है वो सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर उसको बंद कर दिया उसने। सो इस लिहाज से मुश्ताक अहमद यूसुफी ने यह भी कहा है कि मुर्ग को घर के अंदर आज़ादाना तौर पर घूमने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी होती है, वो जहाँ चाहें जब चाहें आसानी से जा सकते हैं, सिवाय उस जगह की कि जो उनका मस्कन बना होता है जिसको हम डरबा कहते हैं। सो उनके बैठने की जगह उस डरबे के अलावा पूरे घर के अंदर हर जगह पर है जहाँ वो आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, और वो जगह जहाँ पर वो ना गए हों वहाँ पर उनके फुजले के आसार आसानी से दिखाई देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर भी इस जगह पर भी ये घूमते फिरते रहे। सो मुश्ताक अहमद यूसुफी और आना घर में मुर्गियों का एक तहरीरी सूरत के अंदर उसको जो है वो लाते हैं और बहुत ज़्यादा मिजाहिया और मुज़ाहका खेज अंदाज के अंदर उसको वो बयान करते हैं। सो ये उसका खुलासा है जिसको उन्होंने इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर उसको बयान की है। मुश्ताक अहमद यूसुफी को उनके अपनी तहरीरों की वजह से, उनके अपने मज़ामीन की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है वो शोहरत हासिल हुई है, और अलहमरा आर्ट काउंसिल के ज़ेरे तमाम एक प्रोग्राम जो है उन्होंने करना शुरू किया अपनी इस मिज़ाह निगारी के हवाले से, और जिसको उन्होंने नाम दिया था बाज़ुबान यूसुफी। और यही वजह है कि इसी तरह के मुख्तलिफ जो है मज़ामीन को अपने अंदाज के अंदर उनको वो बयान किया करते थे। उम्मीद है कि आपको आज का जो सबक है इसकी वजाहत आपको समझ आई गई। हम अपने नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।